Friends, and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial I am going to discuss about real life रणछोड़ दास चांचड़, और जिनको हम लोग रेंचो भी बोलते हैं, रियल लाइफ रेंचो हम लोग इनको बोलते हैं, और इनका जो रियल नेम है वो सोनम वांगचुक है। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट मूवी में जो आमिर खान ने जो रोल प्ले किया है वो इन्हीं की रियल लाइफ से इंस्पायर है। और फ्रेंड्स, जब मैं इनसे एक कॉलेज इवेंट के दौरान मिला तो इन्होंने मुझे सक्सेस होने के कौन कौन से टिप्स दिए, या अगर आप लोगों को अपनी सक्सेस लाइफ आप लोगों को बनानी है तो आप लोगों के लिए कौन कौन से टिप्स वहाँ पे अच्छे होते हैं, या आप लोगों को कौन कौन से टिप्स फॉलो करने होते हैं, ये मुझे इन्होंने बताया। वो सभी टिप्स मैं आज आप लोगों के साथ में अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, और हम लोग इनकी जो लाइफ है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये फ्रेंड्स बहुत ही एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इनकी लाइफ से आप लोग जितना भी इंस्पायर हो जाएं, या आप लोग जितना भी इंस्पायर हो सके उतना आप लोगों के लिए कम है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो बहुत कम यहाँ पे दुनिया में प्रेजेंट हैं, और ये बहुत ही अच्छे एक पर्सन हैं। आप लोग इनसे अगर मिलेंगे तो आप लोगों को जरूर पता चल जाएगा। और ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ पर्सन है। इनके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी एटीट्यूड नहीं है कि मुझे इससे नहीं मिलना है, मुझे उससे नहीं मिलना है। आप लोग अगर इनसे मिलने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों से जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इनके कुछ जो अचीवमेंट्स हैं या इनकी लाइफ के साथ में जुड़े हुए जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, इनका जो रियल नेम है वो सोनम वांगचुक है, और जो इन्होंने मुझे टिप्स दिए वो मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट इनका जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा ये केबीसी में भी गए हैं, और आमिर खान जो थे, जो एक्टर है आमिर खान, इनसे मिले हैं और इनसे इनकी रियल लाइफ के बारे में उन्होंने पूछा है। तभी वो जो रोल है जो आमिर खान ने 3 इडियट मूवी में किया है वो वहाँ पे उन्होंने किया है, और वो इन्हीं की लाइफ से इंस्पायर है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सोनम वांगचुक जो है, इनका इंट्रोडक्शन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। देन मैं वो टिप्स आप लोगों को बताऊंगा जो इन्होंने मुझे बताए, और कहीं ना कहीं वो सभी टिप्स आप लोगों को आपकी लाइफ में या आप लोगों को सक्सेस होने में आप हेल्प करेंगे, और आप लोग अपने गोल को वहाँ पे कैसे अचीव कर सकते हैं इन इजी वे, इसमें भी आप लोगों को वो सभी टिप्स जो हैं वो हेल्प करेंगे। और ये मुझे एक कॉलेज इवेंट के दौरान मिले थे। और फ्रेंड्स, इनकी जो एक पॉजिटिवनेस है या इनका जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप लोग इनसे अगर मिलेंगे कभी तो आप लोगों को बहुत ही वहाँ पे एक मोटिवेशनल तरह का एनवायरनमेंट आप लोगों को फील होगा। आप लोगों को एक एनर्जाइज या एनर्जेटिक टाइप का एनवायरनमेंट वहाँ पे फील होगा जहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं या जहाँ पे भी ये होते हैं। तो फ्रेंड्स, सोनम वांगचुक जो है, ये इनका जो जन्म हुआ है, ये बोर्न हुए हैं 6 सितंबर 1966 को सॉरी। और फ्रेंड्स, 1966 में जैसे मैंने बताया इनका ये बोर्न हुए, इनका जन्म हुआ है, और अभी फिलहाल ये 52 ईयर के अप्रोक्स हैं। और इनका जो जन्म हुआ है वो एलची जगह पे हुआ है, एलची नाम की जगह पे हुआ है। और फ्रेंड्स, ये लेह में ये जगह पड़ती है, और इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो है जम्मू एंड कश्मीर। आप लोगों ने लेह लद्दाख सुना होगा, तो ये लेह से बिलोंग करते हैं। और फ्रेंड्स, ये इंडिया में ही इंडियन ही है, नेशनलिटी जो इनकी है वो इंडियन ही है। और फ्रेंड्स, जो सोनम वांगचुक हैं ये इंडियन इंजीनियर हैं, क्योंकि इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने NIT श्रीनगर से इन्होंने बीटेक की डिग्री की है। और ये एक इंडियन इंजीनियर हैं, एक इनोवेटर हैं, और ये फ्रेंड्स एजुकेशनल रिफॉर्मिस्ट हैं ये। और फ्रेंड्स, ये फाउंडिंग डायरेक्टर हैं स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इन्होंने ये जो मूवमेंट है ये इन्होंने स्टार्ट किया था 1988 में। और फ्रेंड्स, ये जो लेह में या लद्दाख में जो ये वर्क कर रहे हैं
वो कर रहे हैं, ये इम्प्रूव कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को, कि एजुकेशन सिस्टम वहाँ का कैसे इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पे आप लोगों के लिए वहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट है, और ये वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। वहाँ पे जो पानी की समस्याएं हैं उनको वहाँ पे ये सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारी चीजें वहाँ पे की हैं जो कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। तो इनके अंदर बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जो इनको एक यूनिक पर्सन बनाती हैं, और इनके अंदर बहुत सारे ऐसे इनके अंदर एक तरह से फैक्टर हैं जो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही एक तरह से मोटिवेशनल है, या उन लोगों के लिए वहाँ पे बहुत ही एक तरह से इंस्पिरेशनल वहाँ पे है, और वो लोग इनसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंस्पायर हैं और इनको वहाँ पे बहुत लाइक करते हैं। इनको तो पूरा इंडिया लाइक करता है, और ये केबीसी में भी गए हैं, कौन बनेगा करोड़पति में भी ये गए हैं। और फ्रेंड्स, जैसे इन्होंने वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और वहाँ पे इन्होंने पानी की जो समस्या है उसको सुधारने के बहुत सारे इन्होंने वहाँ पे काम किए हैं, और भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, मैं अभी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। और फ्रेंड्स, इन्होंने एक ऑपरेशन वहाँ पे इन्होंने एक ऑपरेशन बनाया है, उसका नाम है ऑपरेशन न्यू होप। इन्होंने ये ऑपरेशन जो है 1994 में स्टार्ट किया है, और इन्होंने आइस जो स्तूप होते हैं, आइस स्तूप टेक्निक इन्होंने वहाँ पे स्टार्ट की है फॉर रिमूवल वाटर प्रॉब्लम्स एंड वाटर डिफिशेंसी। ऐसे इन्होंने वहाँ पे बहुत सारे वर्क किए हैं, और इन्होंने वहाँ पे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स वहाँ पे इन्होंने बनाए हैं। ये टेक्निक इन्होंने वहाँ पे बनाई है, एक टेक्निक इन्होंने वहाँ पे इजाद की है। और इन्होंने बहुत सारे, इनके पास में इनको अवार्ड मिले हुए हैं। इनको पीएम जो मनमोहन सिंह हैं उन्होंने भी इनको अवार्ड दिया है, और इनको बहुत सारे अवार्ड जो हैं वो मिले हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी, और इनको फॉरेन जो कंट्रीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड इनको बहुत सारे अवार्ड जो हैं वो मिले हुए हैं। और अगर मैं उनको यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो में गिनवाऊंगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी, इतने सारे अवार्ड इनके पास में अभी करंट में हैं, और आगे भी इनको ऐसे ही मिलते रहेंगे। और मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि इनको और भी ज़्यादा अवार्ड इनको मिले, और इनको ऐसे ऐसे अवार्ड मिले जो कभी किसी को ना मिले हों, ऐसे अवार्ड इनको मिले, क्योंकि ये बहुत ही एक इंस्पिरेशनल पर्सन है, और इन्होंने बहुत ही ह्यूमंस के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे वर्क किए हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने मुझसे जो फर्स्ट जो इन्होंने टिप मुझे दिया था, या जब मैंने इनसे बात की थी, वो था कि जितने भी सक्सेस पर्सन हैं, आप लोग ध्यान से सुनना, जितने भी सक्सेस पर्सन हैं उनकी जो सक्सेस स्टोरी पे बेस्ड जो बुक्स हैं उनको रीड करो। जो सक्सेस पर्सन हैं उनकी जो रियल लाइफ जो स्टोरीज हैं, या जो उनकी रियल लाइफ सक्सेस है उसके बारे में जो बुक्स अवेलेबल हैं उनको आप पढ़ो, क्योंकि जिसने सक्सेस देखी है अपनी लाइफ में वही आप लोगों को सक्सेस के बारे में बता सकता है। जिस पर्सन ने कभी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं देखी है तो उससे सक्सेस के बारे में पूछना वो टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो आप लोगों को डिमोटिवेट करेगा, वो आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद ही डिमोटिवेटेड पर्सन है। वो आप लोगों को कभी मोटिवेट वहां पे नहीं कर सकता, वो आप लोगों को सिर्फ नेगेटिव पावर दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये इन्होंने मुझे बताया। और फ्रेंड्स, जो मोटिवेशनल पर्सन होते हैं, अगर आप लोग उनकी सक्सेस स्टोरी वहां पे अगर पढ़ेंगे तो वो आप लोगों के लिए एक एंजाइम की तरह होगी, आप लोगों के लिए एक एंजाइम की तरह होगी, जो आप लोगों के माइंड को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देगी, और आप लोग भी फिर उसी तरह की थिंकिंग रख के आप लोग भी अपनी सक्सेस की ओर आप लोग वहाँ पे चलने लगेंगे। तो ये इन्होंने मुझे वहाँ पे बताया जब मैंने इनसे बात की, ये इनका फर्स्ट टिप था। सेकंड, इन्होंने मुझसे मैंने इनसे 5 to 10 मिनट मैंने बात की, और इन्होंने मुझे सेकंड जो बताया, इन्होंने मुझे बताया कि जब आप किसी मुश्किल जगह पे होते हैं, या आप किसी एक मुश्किल इन्वायरमेंट में होते हो, तो आपको लगता है
कि वहां पे बहुत ही बेकार मेरे साथ में हो रहा है, मेरे लिए बहुत ही वहां पे गलत हो रहा है, क्योंकि ये भी लेह लद्दाख से हैं। तो फ्रेंड्स वहां पे भी सरवाइव करना जो है वो मुश्किल है लोगों के लिए। तो अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में वहां पे सरवाइव कर लेते हो जो आप लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो आप लोग फिर कहीं पे भी किसी भी बेकार से बेकार इन्वायरमेंट में आप लोग सरवाइव कर सकते हो। और बेकार इन्वायरमेंट में या मुश्किल वाले इन्वायरमेंट में, जो आप लोगों को लगता है कि बेकार इन्वायरमेंट है, मुश्किल वाला इन्वायरमेंट है, जब आप लोग उस एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में आप लोग सरवाइव कर जाते हो, तो आप लोगों के लिए फिर कहीं पे भी सरवाइव करना वो इजी हो जाता है। और जब आप लोग मुश्किलों को वहां पे उनसे उनको फेस करते हो, उनसे आप लोग सामना करते हो, तो फिर आप लोगों की लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए, आप लोगों को वो सभी मुश्किलें जो हैं बहुत ही आसान वहां पे लगने लगती हैं, और आप लोग उनको इजी वे में वहां पे हैंडल करने लगते हो। तो मुश्किलों से मत डरो, और एक जो मुश्किलों वाला जो एनवायरनमेंट होता है वो भी आप लोगों के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की तरह ही होता है, उसको भी आप लोग कॉम्प्लीमेंट की तरह लें और उससे भी आप लोग सीखें, क्योंकि उसी से आप लोगों को असली वहां पे मुश्किलों से लड़ने का जो एक वहां पे जो कला आप लोगों को मिलती है वो उसी इन्वायरमेंट से मिलती है। उसी इन्वायरमेंट में आप लोग वहां पे मैच्योर होते हैं कि आप लोगों को कैसे प्रॉब्लम से लड़ना है, कैसे आप लोगों को अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना है एक साइंटिफिक वे में। ये इन्होंने सेकंड मुझे बोला, मेरे कुछ कुछ याद है, मैं कुछ कुछ मैं भूल गया हूँ, मैं स्किप मेरे माइंड से हो गया है, बट जो मुझे याद है मैं वो आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ और आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और ये सभी चीजें आप लोगों को कहीं ना कहीं काम जरूर देंगी आप लोगों की लाइफ में। तो फ्रेंड्स, एक जैसे कि आप लोग कोई भी डिग्री करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने मास्टर डिग्री की, आप लोगों ने बैचलर डिग्री की, इन्होंने भी बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स कर रखा है एनआईटी से। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है नौकरी के पीछे मत भागे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिग्री करते हैं उसके बाद नौकरी के पीछे भागने लगते हैं। आप इतने आप लोग अपने अंदर आप इतने मैच्योर हों कि आप किसी को नौकरी दें, आपको किसी से नौकरी मांगने की जरूरत ना पड़े। बहुत सारे स्टूडेंट्स से अगर आप लोग पूछेंगे कि भाई तू ये कोर्स क्यों कर रहा है, तो वो आपको बोलेगा कि मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ में बता रहा हूँ, आप लोगों को मैं 100% बोल सकता हूँ कि जो स्टूडेंट नौकरी के लिए पढ़ते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिलती। जो स्टूडेंट सक्सेस होने के लिए वहां पे पढ़ते हैं या लर्न करते हैं या रीड करते हैं, अपना कोई भी डिग्री कोर्स करते हैं, तो उनके पीछे नौकरी भागती है, वो कभी नौकरी के पीछे नहीं भागते। तो हमेशा आप लोगों को भी मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों को ऐसा बनना है कि आपके पीछे नौकरी भागे, आप कभी भी नौकरी के पीछे ना भागे। अपने आप को इतना आप लोग सक्सेस बनाओ, इतनी अपनी नॉलेज को आप लोग इंप्रूव करो जिससे कि नौकरी आप लोगों के पीछे आए, आप लोगों को कभी भी नौकरी के पीछे ना जाना पड़े। और फ्रेंड्स, आप अपना कुछ भी करें, नौकरी आप लोगों को एक रिस्ट्रिक्टेड एक आप लोगों के लिए एनवायरनमेंट होता है। अगर मैं आप लोगों को फ्रैंकली बताऊं, आप लोग अपने आप में कुछ ऐसा सोचें, अपने आप में कुछ आप लोग ऐसा करें, कुछ ऐसा स्टार्टअप आप लोग स्टार्ट करें, स्टार्टअप की ओर आप लोग ज्यादातर अपने माइंड को कंसंट्रेट करें कि मैं दूसरों को नौकरी दूं, मुझे किसी की नौकरी ना करनी पड़े। और अगर आप लोगों के पास में शुरू में मनी प्रॉब्लम है, आप लोगों के पास में पैसा नहीं है, या आप लोग उतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है फर्स्ट 1-2 साल का आप लोग टारगेट बनाए कि मैं फर्स्ट 1-2 साल नौकरी करूंगा, देन उसके बाद मैं कुछ अपना स्टार्टअप लूंगा, मैं अपना कुछ करूंगा जिससे कि मैं लोगों को नौकरी दूं, मुझे किसी के सामने नौकरी ना करनी पड़े। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये कर सकते हैं, और आप लोगों की जो इच्छा शक्ति होती है वही आप लोगों की सबसे बड़ी पावर होती है। अगर आप लोगों के अंदर इच्छा है, आप लोगों के अंदर कुछ करने का जज्बा है, तो आप लोगों को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट, एक कुछ लोग क्या होते हैं कि दूसरे लोगों को इन्होंने बताया कि नेक्स्ट लास्ट टिप है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि दूसरे लोगों की बातों पे आंखें बंद करके विश्वास वहां पे कर लेते हैं। बट फ्रेंड्स, आप लोगों को कभी भी आंखें बंद करके किसी की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आप लोगों का जो मन करता है, आप लोगों का जो मन कहता है, आप लोगों के अंदर से जो आवाज आती है, हमेशा उसी आवाज पे आप लोग काम करें और उन्हीं सभी चीजों के साथ में आप लोग चले। किसी के बहकावे में आके या किसी के कहने से ऐसे कुछ भी डिसीजन आप लोग मत लें। आपकी लाइफ है, सेल्फ डिसीजन लें, अपना डिसीजन लें, क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम लोग अपना डिसीजन
लेते हैं, इन्होंने बताया कि जब हम अपना डिसीजन लेते हैं तो भले ही हम लोग, चूंकि 100% श्योरिटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है, 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम लोग अपना सेल्फ का डिसीजन लेते हैं तो उस टाइम पे अगर हम वहाँ पे अनसक्सेस भी हो रहे हैं, या हमारा वो एक जो काम है जिसके लिए हम डिसीजन ले रहे हैं वो अगर सही हो भी नहीं रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों को सबसे बड़ी जो एक खुशी होती है वो ये होती है कि मेरा डिसीजन था, फेल हो गया तो कोई अफसोस नहीं। बट अगर हम लोग किसी के दूसरे के कहने पे हम लोग कोई काम करते हैं और उसमें हम लोग अनसक्सेस हो जाते हैं, तो हम लोग अपने को तो कोसते ही हैं, अपने को तो दोष देते ही हैं, बट अपने से ज्यादा उस दूसरे पर्सन को हम लोग वहां पे कोसते हैं, उसको हम लोग वहां पे दोष देते हैं। और वहां पे जो हमारी एक बेचैनी होती है वो उसका लेवल बहुत ऊपर का लेवल होता है। अगर हम लोगों ने किसी की बात सुन के हमने कोई डिसीजन लिया और उसमें हम लोग अनसक्सेस हो गए, तो जो बेचैनी का लेवल होता है या जो परेशानी का लेवल होता है वो कई गुना ज्यादा होता है उस लेवल से जिस में हम लोग खुद से अपना डिसीजन लेकर हम लोग अनसक्सेस वहां पे अगर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना खुद का डिसीजन आप लोग लें, उसमें भले ही आप लोग अनसक्सेस हो जाएं, आप लोग उतने परेशान नहीं होंगे। आप लोगों का जो परेशानी का लेवल है वो उतना ऊपर का नहीं होगा जितना आप लोगों का जब होगा अगर आप लोग किसी के कहने से कोई डिसीजन लेते हैं और देन उसमें आप लोग अनसक्सेस वहां पे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये सभी टिप्स जो इन्होंने मुझे बताए और मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए, कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प जरूर करेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है या ये सभी टिप्स आप लोगों को अच्छे लगे हैं, तो आप लोग इन सभी टिप्स को अपनी लाइफ में आप लोग उतारें और इनके साथ में आप लोग डील करके देखें और आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहें, ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही आप लोग चिकीज बायोलॉजी को प्यार करते रहें।